गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट, ये जो टॉपिक मैं आज लेके आया हूँ ये आपके चाहे जेएनएम में हो और चाहे बीएससी नर्सिंग में हो, कहीं भी हो कहीं भी हो, कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ता है। चाहे वो मरीज़ से हो या फिर कम्युनिटी के कोई मेंबर हो या फिर बातचीत करना हो किसी से, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पे बातचीत या फिर वार्तालाप करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें ये सीखना, ये टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें जो है कि आईपीआर मेंटेन करना होता है या फिर आईपीआर सेटअप करना होता है, ठीक है। हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, अगर हॉस्पिटल में है तो पेशेंट हो सकता है, और क्या हो सकते हैं हेल्थ मेंबर के टीम यानी डॉक्टर्स वगैरह, पैरामेडिकल स्टाफ या कोई भी हो सकता है। तो उससे कैसे बात करनी चाहिए, किस वे में बात करनी चाहिए, ठीक है। बात करने का तरीका क्या होता है, ये तभी तो आईपीआर सही से बन पाएगा। अगर हॉस्पिटल में है तो पेशेंट होगा और हेल्थ मेंबर टीम होगा और उसका अटेंडेंट होगा। अब यही बात करें डियर, कम्युनिटी में हैं आप, ठीक है। कहाँ पे हैं, कम्युनिटी में, ठीक है। कम्युनिटी में अगर हैं तो कम्युनिटी में कौन होगा, विलेज के मेंबर होंगे, गांव के लोग होंगे, ठीक है। और भी सारे लोग होंगे जो अनपढ़ भी मिल सकते हैं, इलिटरेट भी मिल सकते हैं, पढ़े लिखे भी मिल सकते हैं, गरीब भी मिल सकते हैं, अमीर भी मिल सकते हैं। तो आप कम्युनिटी में जाओगे तो वहाँ पे कैसे आपको रोल निभाना है, ठीक है। कैसे आईपीआर सेट करना है, कैसे आईपीआर सेट करना है, तो ये चीज़ें, इसलिए ये टॉपिक बेहद इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए। हेल्थ मेंबर के स्टाफ हैं आप तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है डियर। और ये एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बीएससी नर्सिंग हो, चाहे जेएनएम हो और चाहे एएनएम हो, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो पूछा ही जाता है। एएनएम हो, ऐसा नहीं है कि एएनएम वालों को नहीं पूछेगा, तो एएनएम को ही पूछेगा। वजह ये है कि कहीं न कहीं हमें बातचीत करना होता है सामने वाले को, हम अपनी बात मनवाने के लिए जो है कि हमें क्या करना होता है, उससे आईपीआर सेट करना होता है। उसे जब आईपीआर सेट हो जाएगा तो जो हम कहेंगे वो हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। इसलिए हमें कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर हम डेजिग्नेशन अथॉरिटी या फिर फॉर्मल इनफॉर्मल कैसे बात करना चाहिए, किससे बात करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे आज, ठीक है। आपको बेहद तब इसको टॉपिक पढ़ने के बाद आपको कभी जो है कम्युनिकेशन का, चाहे शॉर्ट में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए या कोई पूछ दे या फिर कोई ऐसा हो कि लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, तो भी आपका गलत नहीं होगा, आप 100% कर ले जाओगे। बस खाली वीडियो को पूरा देखना डियर और अच्छे से समझ के देखना। मैं एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा, ठीक है। तो इसमें चलिए आइए अब बात करते हैं आगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन, बातचीत या फिर वार्तालाप, ठीक है। तो हेल्थ कम्युनिकेशन, यहाँ पे आपको क्या करना है, हेल्थ कम्युनिकेशन करना है। तो आइए चलिए बात करते हैं। तो अगर हम कम्युनिकेशन का डेफिनीशन की बात करें तो देखिए डियर, क्या होता है, 2 वे प्रोसेस होता है या फिर एक प्रोसेस ही मान सकते हैं। यह एक प्रोसेस होता है, ठीक है। प्रोसेस होता है जिससे हम एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान करते हैं, क्या, शेयरिंग आइडियाज़, अपने विचार या फीलिंग्स या फिर इंफॉर्मेशन या फिर थॉट्स या फिर कोई भी चीज़ हो हम आपस में शेयर करते हैं, ठीक है। अब गांव में ले लीजिए तो गांव में सिंपैथी दिखाना, दुख दर्द में रिहेबिलिटेट करना, उनसे पूछना, बातें करना, तभी जब आप आईपीआर अच्छे से सेटअप कर पाएंगे तभी वो आराम से आपको बताएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा डियर, ठीक है। तो इसलिए आपको कम्युनिकेशन करना होगा। तो कम्युनिकेशन होता क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मतलब आदान प्रदान या फिर शेयर करते हैं, क्या, आइडियाज़, फीलिंग्स या फिर इंफॉर्मेशन या थॉट्स जो भी है, ठीक है। तो ये डियर एक शॉर्ट में डिफिनीशन होगा। डिफिनीशन डियर आप अपने से बना सकते हो। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ या फिर टॉकिंग ऑफ, ऐसे कह सकते हैं, टॉकिंग ऑफ नीड्स ऑफ वन एंड अदर, या फिर अपनी बात को रखने के लिए तो ऐसे कर सकते हो, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, अपनी बातों को रखने के लिए, तो वो बात करने के जो आदान प्रदान करते हैं, तो वो डिफिनीशन हो गया। चाहे तो आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन 1-2-3 शब्द पकड़ के, एक्सचेंज, शेयरिंग, आइडियाज़, फीलिंग, थॉट और इन्फॉर्मेशन, ये सब पकड़ के रखिए, आप बना लेंगे आराम से। आपको कॉपी लिखना होता है डियर, कॉपी लिखना होता है, तो कॉपी जितनी अच्छी लिखी हो उतना अच्छा लगता है, नंबर भी उतना अच्छा उठता है। तो हम बात करेंगे किसकी, देखिए आगे, ऑब्जेक्टिव।
यानी कि गोल क्या होता है, ठीक है, गोल। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कम्युनिकेशन का गोल क्या होता है या ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों हम कम्युनिकेशन करते हैं या फिर हम दूसरों से क्यों कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत क्यों करते हैं, आप ही बताइए। बातचीत क्यों करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें उससे जानकारी मिलती है। अगर हम सोसाइटी में हैं तो सोसाइटी के रूल्स, नॉर्म्स, रेगुलेशन, कैसे क्या रहा जाता है, कैसे लोगों से बोला जाता है, कैसे अपनी पर्सनालिटी होनी चाहिए, ऐसे नहीं बोल, वो सारी चीज़ें। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में कॉग्निटिव यानी कि इंक्रीज इन नॉलेज, आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। बातचीत करने से आपका नॉलेज बढ़ता है। अफेक्टिव मतलब अब वो जो आपको नॉलेज होगा तो जाहिर सी बात है आपकी पर्सनालिटी या एटीट्यूड में चेंजिंग आएगा। तो ये क्या करता है, कम्युनिकेशन क्या करता है, चेंजिंग एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर। अभी तक जब से तक आपको नॉलेज नहीं था तब से तक अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे आप, लेकिन अब नॉलेज हो गया तो आपके बिहेवियर में बदलाव आ जाएगा। तो वही कह रहा है चेंजिंग एग्जिस्टिंग पैटर्न। अभी जो प्रेजेंट टाइम में बिहेवियर स्वभाव आपका था वो स्वभाव बदल गया, कब? जब आपको नॉलेज हो गया, किसी ने बताया, कम्युनिकेट किया, ठीक है। तो ऐसा अब घर में ही ले लीजिए, फैमिली मेम्बर में, बेटा ऐसे नहीं किया जाता, ऐसे किया जाता है, ठीक है। बदलाव हो गया, हमें नहीं पता था, बता दिए, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो बिहेवियर और एटीट्यूड में बदलाव आ जाता है। उसके बाद साइकोमोटर में क्या होता है, एक्वायरिंग न्यू स्किल, यानी कि 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। 3 चीज़ों का, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कम्युनिकेशन करने से ये 3 फायदे होते हैं हर इंडिविजुअल को, चाहे वो लिसनर हो, चाहे वो ऑडियंस हो, या फिर चाहे स्पीकर्स हो, चाहे सेंडर हो, चाहे रिसीवर हो, सबको फ़ायदा मिलता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो साइकोमोटर में यहाँ क्या आ जाएगा, एक्वायरिंग न्यू स्किल, और आपके अंदर नई नई योजना बनाने का, नए नए कौशल का विकास होता है। तो इसकी वजह से कम्युनिकेट करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि बातचीत करोगे तभी तो आगे बढ़ेगा, बातचीत जब करोगे ही नहीं तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे सब जानेंगे। तो इसलिए बात तो करना ही पड़ेगा। तो कम्युनिकेट करने से हमारा नॉलेज बढ़ता है और हमारे बिहेवियर में बदलाव आता है और हमारे स्किल में भी चेंजिंग आता है, ठीक है, और हमें नए नए स्किल देखने को मिलते हैं। तो ये डियर हो गया। उसके बाद अब अगला हम अगर बात करें कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट की अगर बात करें तो कंपोनेंट क्या होता है, देयर आर 5 कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपको पूछे कि कम्युनिकेशन के कितने कंपोनेंट हैं तो 5, ठीक है। कितने हैं? 5 कंपोनेंट। अब 5 में देखिए यहाँ पे हम सीरियल वाइज नहीं किए, अभी हम प्रोसेस आप या मॉडल बताएंगे तो उसमें बताएं। पहला है सेंडर में क्या हो सकता है, जो बात कर रहा है यानी बोलने वाला या फिर मैसेज भेजने वाले को सेंडर कहते हैं। तो कम्युनिकेटर, ठीक है, इसी को कम्युनिकेटर कह सकते हैं या फिर एनकोडर कह सकते हैं या फिर सोर्स, यानी जहाँ से मैसेज का उत्पन्न हुआ, मैसेज जहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, जहाँ से क्रिएट हुआ मैसेज, उसे हम कह सकते हैं सोर्स। एनकोडर कह सकते हैं यानी उसने मैसेज को कोड करके भेजा, ठीक है। द पर्सन हु ओरिजिनेट द मैसेज एंड स्टार्ट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जैसे ही आप बोलना स्टार्ट कीजिए तो आप सोर्स हो गए, आप कम्युनिकेटर हो गए, यानी स्टार्ट कर दिए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद सेंडर एनकोड द मैसेज, और आप भेज रहे हो, बोल रहे हो किसी भी माध्यम, ऑडियो हो सकता है, विजुअल हो सकता है, साइन हो सकता है, सिंबल हो सकता है, रिटन फॉर्म में हो सकता है, मैसेज को आपने भेजा, एनकोड करके भेजा, ठीक है। आप क्या कहना चाहते थे उसलिए भेजा। फार्मुलेशन ऑफ मैसेजेस इन द माइंड, ठीक है, आप कम्युनिकेटर कॉल्ड एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब ये होता है कि जो मैसेज होता है उस मैसेज का दिमाग में प्रेजेंट करने का, मतलब सामने वाले को कैसे समझ में आए उसको, जो है कि जैसे मान लीजिए मरीज को समझाना हुआ कि आप जो है कि डाइट में ये चीज़ लिया करिए, ये चीज़ लिया करिए, तो उसे नहीं समझ में आता है तो हम क्या करते हैं, तो उसको लिख के दे देते हैं, देखो सुबह ये खाना, शाम को ये खाना, शाम को दोपहर में ये खाना, खाने के बाद दूध लेना, दूध नहीं लेना, क्या सारी चीज़ें हम बोल रहे हैं तो वो समझ रहा है, हाँ कर रहा है, लेकिन क्या होता है कि हम लिखते हैं, लिख के दे देते हैं, तो उसको हम एनकोड करके दे दिए ताकि वो समझ जाए, ठीक है। तो एनकोडर हो गया। उसके बाद अगला रिसीवर, यानी जो भी मैसेज जाएगा तो ऑडियंस के पास जाएगा, ऑडियंस सुनने वाला होना चाहिए। तो सुनने वाला क्या हो जाएगा, उस मैसेज को जो आपने कोड किया था उसे डिकोड कर दिया तो उसे डिकोडिंग कहा, ठीक है। अब ये रिसीवर कौन हो सकता है, हम बोल रहे हैं तो सामने वाला क्या हो सकता है, ऑडियंस, हम स्पीकर हैं तो वो ऑडियंस है,
ठीक है। तो ऑडियंस क्या होता है, रिसीवर होता है, जो हमारे मैसेज को डिकोड करके समझता है। तो इसमें क्या होता है, रेसिपिएंट। अब मैसेज जो है पेशेंट को हम बोल रहे हैं, तो हम क्या हुए, सेंडर हुए, पेशेंट क्या हुआ, रिसीवर हुआ। तो पेशेंट को हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया वो इंस्ट्रक्शन उसको क्या किया कि डिकोड किया, डिकोड करने के बाद समझ गए, हाँ ठीक है हम समझ गए, ठीक है। रेसिपिएंट ऑफ मैसेज आल्सो कॉल्ड ऑडियंस। जो मैसेज रिसीव करता है उसे ऑडियंस कहते हैं। ऑडियंस में भी कंट्रोल एंड अनकंट्रोल्ड। अब ऑडियंस जरूरी थोड़ी है, ऑडियंस में जब कंट्रोल फॉर्म में हो, कंट्रोल यानी कि वो पेशेंट आपका है, कंट्रोल फॉर्म में है, और अनकंट्रोल फॉर्म में है। अनकंट्रोल ऑडियंस वो होते हैं कि जैसे कि हम किसी को रोक नहीं सकते, या फिर वहाँ पे हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं नहीं आप मेरी बात सुन के ही जाइए, आप मेरी बात सुन के ही जाइए। वो फ्री हैं, वो फ्री हैं, उनका राइट्स है, आपकी बात सुने ना सुने वो बात की बात है। तो ऑडियंस दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है कि जो आपकी बातों को सुनने के लिए आपको आप बाध्य करें उसे, और आपका ये राइट्स बनता है, आप केयर कर रहे हो तो उसे कहोगे, जैसे मरीज हो गया। उसके बाद मरीज को, उसके बाद अगर मान लीजिए कहीं ऑडियंस गए नुक्कड़ पे, या फिर कहीं कम्युनिटी में चले गए, ठीक है, कम्युनिटी में चले गए, जो फैमिली मेम्बर है, ठीक है, फैमिली मेम्बर हैं, तो फैमिली मेम्बर में अब वो फैमिली मेम्बर कोऑपरेट करे ना करे आपसे मतलब नहीं है, ठीक है, वो फ्री है। तो ऑडियंस फ्री भी हो सकते हैं, यानी कि अनकंट्रोल भी हो सकते हैं, और हमारे कंट्रोल में भी हो सकते हैं। ऑडियंस इंटरप्रेट द मैसेजेस विच कॉल्ड प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग। और वही मैसेज को ऑडियंस क्या करते हैं, इंटरप्रेटेड यानी दिमाग में लेते हैं और उसको बदल के समझते हैं, उसे क्या कहते हैं, डिकोडिंग, ठीक है। आगे कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट अगर हम बात करें तो मैसेज, ठीक है, तीसरा कम्युनिकेशन का तीसरा कंपोनेंट मैसेज। वही मैसेज इज द इंफॉर्मेशन आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनी कम्युनिकेशन, तो वो क्या हो गया, मैसेज। उसके बाद चैनल। अब ये जो है कि सेंडर, रिसीवर और मैसेज, ये तीनों एक चैनल के माध्यम से जाना चाहिए। तो ये क्या होता है, इट इज़ द व्हीकल, एक व्हीकल की तरह काम करता है। जैसे हमारे आपके पास बीच में दूरी है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे हैं, कुछ चीज़ें हमें भिजवाना होता है तो किसी माध्यम का यूज करते हैं, तो इसमें भी एक चैनल है, व्हीकल थ्रू विच मैसेज इज कैरिड फ्रॉम कम्युनिकेटर टू रिसीवर, जो कि कम्युनिकेटर से रिसीवर की तरफ लेके जाता है, ठीक है। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज अ पाथ थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर। इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। आल्सो कॉल्ड फिजिकल ब्रिज, क्या करता है, एक पुल का काम करता है, किसके बीच, लिसनर और स्पीकर के बीच में, यानी ऑडियंस और स्पीकर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, उसे चैनल कहते हैं, ठीक है, ब्रिज का काम करता है। या फिर मीडिया का काम करता है, मीडियम माध्यम का काम करता है, मैसेज को पहुंचाने का काम करता है, उसे चैनल कहते हैं। अब मान लीजिए मैसेज मिल गया, ठीक है, मैसेज मिल गया तो फीडबैक देगा, भाई जो रिसीवर था, ऑडियंस था, मैसेज पा गया, समझ में आ गया, फीडबैक देगा, हाँ हाँ ठीक है हो गया। तो वो क्या करेगा, मैसेज को डिकोड करने के बाद, समझने के बाद रिप्लाई दे दिया तो हो गया फीडबैक। तो फीडबैक क्या होता है, इट इज़ द रिस्पॉन्स, यानी कि जो उसने समझा, रिस्पॉन्स दिया आपको, एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर रिगार्डिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो यानी रिस्पॉन्स दे दिया तो वो फीडबैक हुआ। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑडियंस टू सेंडर, ऑडियंस टू सेंडर, तो ऑडियंस से सेंडर की तरफ। अब ये फीडबैक कहाँ जाता है, फीडबैक कहाँ जाता है, ऑडियंस यानी जो रिसीवर था वहाँ से जो मैसेज भेजा था उसके पास भेजेगा, कौन, ये, ठीक है, फीडबैक मिलता है। तो कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड व्हेन द कम्युनिकेटर रिसीव फीडबैक, तभी कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा, जब से तक उस मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं आ जाए तब से तक क्या होगा। भाई आपने मैसेज पेशेंट को बोल दिया कि देखो एक दवा रख दे रही हूँ खा लेना, उसने कहा, उसने कुछ बोला ही नहीं, आप खड़े रहे, ठीक है, खड़े रहे, फिर एक बार कहा मैं दवा रखी हूँ खा लेना, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, तो आप क्या करोगे, चले जाओगे, गलत बात, ये नहीं जाना। जब से तक वो रिप्लाई ना दे दे कि हाँ ठीक है मैं खा लूँगा, या फिर मुझसे नहीं खाया जाएगा, या फिर नहीं कुछ भी कहेगा, जब से तक आपके आवाज़ जो दिया आपने रिप्लाई नहीं दिया, वो नहीं देगा, तब तक आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये फीडबैक है डियर। उसके बाद ये पांचों कंपोनेंट है। उसके बाद अब बात करें प्रोसेस या मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस या फिर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए
सेंडर क्या करता है, एनकोड करता है, एनकोड करने के बाद मैसेज बनाता है, उस मैसेज को चैनल के माध्यम से कहाँ भेजता है, रिसीवर के पास, रिसीवर क्या करता है, उसे डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद वो क्या देता है, फीडबैक देता है, किसको, सेंडर को। अब यहाँ पे देखिए नॉइस क्या है, ये क्या करता है, मैसेज, चैनल या रिसीवर, इन तीनों के बीच कन्फ्लिक्ट या फिर दिक्कत पैदा कर सकता है, ठीक है, बैरियर पैदा कर सकता है, तो ये नॉइस, ठीक है। अब किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो फीडबैक, ये कम्युनिकेशन मॉडल है। आपको कम्युनिकेशन मॉडल पूछे या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पूछे तो ये ऐसे सीरियल वाइज में होना चाहिए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवां, छठवां और ये सातवां, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। देखिए डियर, कंपोनेंट पूछेगा तो सिर्फ 5 ही होते हैं, 5 ही कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर और फीडबैक, 5 ही होते हैं। तो ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे अब बात करेंगे हम टाइप ऑफ मीडिया। क्या टाइप ऑफ मीडिया, टाइप ऑफ मीडिया में क्या होता है डियर, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मोस्ट कॉमन यही होता है। ज़्यादातर हम बातचीत फेस टू फेस ही करते हैं और वही कारगर होता है, फेस टू फेस। जैसे कि मान लीजिए फ़ोन पे बात हो रही है, टेली कम्युनिकेशन हो रहा है, तो आपने कहा ठीक है आप क्लिनिक पे आइए, हॉस्पिटल में आइए, बैठ के बात करते हैं। या फिर कभी कभी आप नॉर्मली देख लीजिए, बात होती है फ़ोन पे तो वो बोलते हैं कि चलिए अच्छा ठीक है आइए फेस टू फेस बात किया जाएगा। यानी मोस्ट कॉमन चैनल का आप कम्युनिकेशन करने का ये मोस्ट कॉमन चैनल होता है, इंटरपर्सनल या फिर फेस टू फेस होता है। मास मीडिया में जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, प्रिंटेड मीडिया हो गया, जैसे यानी कि न्यूज़पेपर वगैरह, ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह से इसमें हो गया। तो सेंटर ऑफ पेरिफेरी यानी कि प्रिंटेड मीडिया, यानी कि ये जो मास मीडिया है ये आपके इर्द गिर्द तमाम न्यूज़ है, तमाम जो है न्यूज़पेपर है, रेडियो है, ठीक है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, ये सभी चीज़ें क्या है, मास मीडिया काम करती हैं। ट्रेडिशनल या फॉल्क वे मीडिया, ये क्या होता है, ये देखिए जैसे ये कल्चरल पे आधारित होते हैं, संस्कृति पे आधारित होते हैं और सिविलाइजेशन सभ्यता पर आधारित होते हैं। हर कम्युनिटी के अलग अलग होते हैं, क्योंकि देखिए ट्रेडिशनल या फॉल्क वे मीडिया अगर हम समझेंगे नहीं तो हमारा अगर ड्यूटी कम्युनिटी में लग जाएगा तो हम सही से उनको नहीं समझा पाएंगे। जब से तक हम उनके ट्रेडिशनल कल्चर, नॉर्म्स, रूल्स को समझेंगे नहीं तब से तक हम उनको समझा नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए समझना जरूरी होता है। तो ट्रेडिशनल हर जगह का अलग, कुछ एग्जाम्पल इसमें हमने रखा, जैसे फॉल्क वे डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, ड्रामा हो गया, नौटंकी हो गया, नौटंकी जैसे उत्तर प्रदेश में अपने नौटंकी, रामलीला का नौटंकी, फलाना नौटंकी, ये सब चलता है, ठीक है। ये नाटक का मंचन किया जाता है, वही नौटंकी है, ठीक है, रामलीला का मंचन किया जाता है तो वो सभी, ठीक है। बुरा काठा, ये क्या होता है, बुरा काठा ये आंध्र प्रदेश में होता है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ये गाते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, 3 पर्सन होते हैं, एक पर्सन मेन होता है जो गाता है और ये 2 पर्सन जो होते हैं उसके बगल में ये वाद्य यंत्र लेके बजाते हैं, ठीक है। और ये मतलब कि वहाँ कम्युनिटी में जाते हैं, घर घर द्वार द्वार जाके गाते हैं और गा के अपना इन्फॉर्मेशन। दरअसल ये क्या था कि ये जो शासक, अंग्रेज़ों का शासक थे, उस दौरान जो है कि लोगों को आपस में बातचीत करने नहीं दिया जाता था, आपस में बातचीत करने नहीं दिया जाता, तो कहीं न कहीं ये इसी माध्यम से लोग आपस में बातचीत भी कर लेते थे, उनको पता भी नहीं चलता था। लेकिन जब उनको पता चला तो ये इस पर बैन लगा दिए। फिर बाद में जब अंग्रेज़ों का शासन हट गया तो फिर से ये वहाँ का आंध्र प्रदेश का ये ट्रेडिशनल ये कल्चर हो गया, ठीक है। तो ये मनाया जाता है फेस्टिवल की तरह। हरिकथा जो है कि वेस्टर्न इंडिया में देखिए सुंदरकांड, फलाना, ये सब चीज़ें, ये सब बताया जाता है, या फिर राम कथा बोला जाता है, ठीक है। राधे का मतलब हर एक चीज़ अलग अलग धर्मों के अलग अलग तरीके से जो है कि वो किया जाता है। तो यहाँ पे हिंदू में जो है कि हरि कथा किया जाता है कि माने कि हरि के बारे में, भगवत के बारे में बताया जाता है, तमाम जैसे ये सब चीज़ें हैं। तो ये मास मीडिया हो गया या फॉल्क वे मेथड हो गया, ठीक है। उसके बाद डियर अगला हम बात करेंगे, देखिए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में डियर पहला है वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन को डाइडैक्टिक मेथड कहते हैं, डाइडैक्टिक मेथड। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज वन वे। इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक कहेगा और सब सुनेंगे, एक कहेगा और सब सुनेंगे, ठीक है। जैसे आपके दादा दादी, नाना नानी जो है कि स्टोरी, कहानी या
हाँ, किस्सा कहानी सुनाते तो आप लोग बैठ के सुनते थे, नहीं बोलते थे। वन वे, यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन चलता था, ठीक है। स्टोरी स्पीकर और ऑडियंस होते थे, ठीक है। तो ये फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन वन वे फ्रॉम कम्युनिकेटर टू ऑडियंस। एग्जाम्पल में सबसे अच्छा लेक्चर मेथड, और उसके देखिए ये लेक्चर मेथड, टीचर एक लेक्चर दे रहा और स्टूडेंट उसको सुन रहे हैं, और यहाँ पे एक स्टोरी है जो कहानी सुनाते हैं और ऑडियंस सुनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डियर। उसके बाद वन वे के बाद टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है? सोक्रेटिक मेथड, इसे सोक्रेटिक मेथड कहते हैं। बोथ द कम्युनिकेटर एंड द ऑडियंस, यहाँ पे दोनों को छूट होती है। ये आप ये भी बोलेंगे और ये भी अपनी बात रखेंगे, ये भी अपनी बात रखेंगे, ये भी अपनी बात रखेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा? ग्रुप डिस्कशन। ये क्या हो रहा है? ग्रुप डिस्कशन हो रहा है। और ये क्या हो रहा है? पैनल डिस्कशन हो रहा है। तो ये सब किस में आ जाएंगे? टू वे कम्युनिकेशन में आ जाएगा। यानी कि ऑडियंस को भी बोलने का मौका दिया जाता है और जो मेन होते हैं उनको भी बोलने का मौका दिया जाता है। तो टू वे कम्युनिकेशन में आएगा ये, ठीक है। उसके बाद डियर अगला है वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए जो वन वे कम्युनिकेशन है और टू वे कम्युनिकेशन वो वर्बल कम्युनिकेशन में ही आएगा। दरअसल आप ये कहेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन अलग होता है, तो वर्बल कम्युनिकेशन ही है। वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन वर्बल ही है। वर्बल का मतलब यह है कि बोल के बातचीत किया जाए, और नॉन वर्बल में क्या होता है? सिर्फ इशारों में बात होता है, इसके आधार पे अलग किया गया। तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है? कम्युनिकेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ, जो मुख से शब्द निकलते हैं, आवाज़ निकलती है, उससे बात होती है, ठीक है। उसी शब्द को रिटन फॉर्म में बात होती है, माउथ से बात होता है, तो उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं, खास बात है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है डियर? कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड। यहाँ पे वर्ड नहीं होता है, यहाँ पे माउथ से मुंह खुलेगा ही नहीं, सिर्फ इशारों में ही बात होगा। कैसे बात होगा? इशारों में ही बात होगा। तो इशारों में बात होगा तो देखिए कैसे बात होगा। इधर कर दे फोटो, अपना फोटो नहीं दिख रहा, चलिए अच्छा ठीक है, इधर कॉर्नर में ही कर देते हैं, फोटो मेरा हो। चलिए देखिए इसमें क्या होगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड, इसमें क्या क्या आ जाएगा? जैसे बॉडी मूवमेंट हो गया, ठीक है, पोस्चर हो गया, गेस्चर हो गया, ठीक है। बॉडी मूवमेंट में जैसे मुंडे हिला देते हैं, नो, यस, हाँ, ऐसे हिला देते हैं, बॉडी मूवमेंट, ठीक है। कभी कभी कंधों से इशारा कर देते हैं, हाथ से ही इशारा कर देते हैं, तो बॉडी मूवमेंट। बॉडी पोस्चर ही चेंज कर देते हैं, ठीक है, और गेस्चर बदल देते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, देखिए स्माइल क्या होता है? ये भी कम्युनिकेशन होता है। आपको देखने के बाद किसी ने स्माइल कर दिया तो आपकी बातें हो गई और दूसरे को पता भी नहीं चला, स्माइल कर दिए, ठीक है। रेज्ड आईब्रो, आईब्रो से ही कुछ लोग आईब्रो ऐसे उठा बैठा देते हैं, तो उससे ही हो जाता है। ब्लिंकिंग ऑफ आई, आई ब्लिंक करने से ही इंफॉर्मेशन पास हो जाता है और वो काम हो जाता है, ठीक है। फ्रॉन या फिर गैजिंग, यानी आंखें मटमटाना या फिर जो करना। तो देखिए सबसे खास बात है साइलेंस जो होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ही आता है, ठीक है। सैड है तो चेहरे पे दिखेगा, ठीक है। एंगर है तो भी चेहरे पे दिखेगा, बोलने की ज़रूरत नहीं है। हैप्पी है तो भी चेहरे पे दिखेगा, बोलने की ज़रूरत नहीं है। फियर है तो भी चेहरे पे दिखेगा, बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी चीज़ें आजकल जो है कि ट्रेंडिंग में है। देखिए दिल बना देते हैं हाथ से, उतने से पता चल जाता है कि हम आपसे प्रेम करते हैं, आई लव यू करते हैं, फलाना ठिकाना, ठीक है। तो इसमें डियर देखिए जूम कर दे, जूम नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ गया, आ जा, ठीक है। तो देखिए हाथों से इशारा करते हैं, दिल बनाते हैं, ठीक है, दिल बना देते हैं और सामने वाला समझ जाता है। हाथों से आजकल ट्रेंडिंग में है नहीं, ऐसे ऐसे हाथों से ऐसे कर देते, ऐसे 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 दिल बना देते, ऐसे, ठीक है। तो ये बात हो गई, यहाँ माउथ ही चला नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे बोली भी नहीं है, ऐसे बोल दिए, राइट, गुड, ऐसे कर दिए, ठीक है। और या तो फिर जैसे मतलब कि बोलना नहीं, यहाँ पे वॉइस से ही बॉडी मूवमेंट या हैंड मूवमेंट या उससे ही पता चल जाता है, ठीक है। ये हाँ, तो तमाम तरीके हैं। चलिए आप समझदार हैं, क्या बताएं, इसमें देख लीजिए। उसके बाद अगला हम बात करें फॉर्मल कम्युनिकेशन,
ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है डियर, फॉर्मल यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल में क्या होता है, पहला फॉर्मल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन दैट फॉलो लाइन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे अथॉरिटी का ध्यान में रखा जाता है। अथॉरिटी यानी कि हायर अथॉरिटी, उसके बाद फिर उससे नीचे वाली अथॉरिटी, फिर उससे नीचे वाली अथॉरिटी। जैसे कॉलेज में ही ले लीजिए तो डायरेक्टर, डायरेक्टर के नीचे क्या होंगे, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद क्या होंगे, टीचर्स, टीचर्स के बाद क्या होंगे, चपरासी होंगे, ठीक है। चपरासी के बाद स्वीपर। तो ऐसे ही हॉस्पिटल में ले लीजिए, हॉस्पिटल में क्या होंगे, वीसी, वीसी के बाद एचओडी, एचओडी के बाद एनएस, एनएस के बाद एएनएस, ठीक है। एएनएस के बाद नर्सिंग इंचार्ज, ठीक है। इंचार्ज के बाद नर्सिंग ऑफिसर। तो ऐसे होता है। तो ये वर्टिकल हो गया और वो डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे सभी का डिजिग्नेशन अलग अलग है। अब डायरेक्ट जो नर्सिंग ऑफिसर है ये डायरेक्ट वीसी के पास नहीं जा सकता, एक चैनल के माध्यम से जाएगा। तो ये फॉर्मल है, यानी जितने भी फॉर्मल लोग होते हैं जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो उसे कहा जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी डियर कई तरीके से होते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन में जैसे अभी हमने कहा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड में जैसे हमने कहा कि वीसी को, हायर अथॉरिटी को किससे कहना हुआ, बात हायर अथॉरिटी वीसी को पहुंचाना हुआ, किसके पास, नर्सिंग ऑफिसर के पास अपनी बात पहुंचानी हुआ, तो फिर वो क्या कहेगा, किससे कहेगा, एचओडी से कहेगा। एचओडी किससे कहेंगे, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से कहेंगे। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट किससे कहेगा, एएनएस से कहेंगे, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, इससे कहेंगे। और ये कौन कहेगा, ये किससे कहेंगे, इंचार्ज से कहेंगे। देखिए डेजिग्नेशन धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है, पावर। और उसके बाद ये किससे कहेंगे, अब नर्सिंग ऑफिसर, इसके बाद कहेंगे। तो ये डाउनवर्ड हो गया, ये डाउनवर्ड हो गया। अब मान लीजिए नर्सिंग ऑफिसर को अगर वीसी से बात करनी हो तो इसी माध्यम से जाएगा, इसी माध्यम। तो ये अपवर्ड हो गया, ये अपवर्ड हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में जब एक कॉलेज के वीसी दूसरे कॉलेज से बात कर रहे हैं, ठीक है, वीसी, या फिर एक एचओडी दूसरे एचओडी से बात कर रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा। एक एएनएस दूसरे एएनएस से बात कर रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा। एक एएनएस दो है, यानी कि यहाँ पे डेजिग्नेशन सेम वाले होंगे, डेजिग्नेशन सेम वाले, सेम डेजिग्नेशन से अगर बात कर रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अब एक इसी में देखिए डायगोनल दिया है, तो डायगोनल का मतलब ये होता है जब एएनएस डायरेक्ट ऐसे एचओडी से बात करे, एचओडी से बात करे तो वो डायगोनल में आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेके बताया, देखिए वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल में क्या होगा, ग्रैप वाइन की तरह। इनफॉर्मल में क्या होगा, कम्युनिकेशन इनटू इनफॉर्मल ग्रुप, जैसे गॉसिप हो गया, चार लोग बैठ के गपशप लड़ा रहे हैं, गप्पा लड़ा रहे हैं, ठीक है वो। या फिर आउटसाइड ऑफ द ऑफिशियल, अनऑफिशियल होके बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। टॉकिंग इनटू कॉरिडोर, कॉरिडोर में खड़ा होके दो चार लोग बात कर रहे हैं। लंच रूम में बैठ के अनऑफिशियली लोग बात कर रहे हैं, तो ये इनफॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और डाउनवर्ड हमने बता दिया, अपवर्ड हमने बता दिया। ये वर्टिकल कम्युनिकेशन में ही आते हैं, डाउनवर्ड और अपवर्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन, ये दोनों वर्टिकल कम्युनिकेशन के हैं, ठीक है। वर्टिकल कम्युनिकेशन के ही दोनों पार्ट हैं, डाउनवर्ड और अपवर्ड। वर्टिकल में एक नीचे, ऊपर से नीचे, और फिर ये नीचे से ऊपर बात पहुंचानी थी, ये वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल में तो हमने बता दिया कि सेम डेजिग्नेशन वाला जब बात करेगा तो, ठीक है। उसके बाद डियर आइए आगे बताते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है डियर, कम्युनिकेशन इज विजुअल। एग्जाम्पल में जैसे चार्ट के द्वारा कोई चीज़ बना के ले जा रहे हैं, चार्ट हो गया, सॉरी क्या हो गया, ठीक है। तो ये चार्ट के द्वारा, ग्राफ के द्वारा, पिक्टोग्राम या टेबल के द्वारा, मैप के द्वारा, पोस्चर के द्वारा, ठीक है। तो विजुअल, विजुअल का मतलब है दिखा के, सिंबल, चिन्ह, या फिर वो दिखा। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चों को बता रहे हो कि देखो बेटा ये क्या है, ये शेर है, ये लायन है, ये सेब है, ये एप्पल है, ये काऊ है, ये फलाना, तो ये दिखा रहे हो, ठीक है। किसी से बात करना हो, मरीज को, मरीज अगर मान लीजिए मरीज अगर वो नहीं बोल पा रहा है तो उसे इमेज ही तो दिखा के कम्युनिकेट करोगे, ठीक है। तो ये है उसका टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, ये क्या होता है, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, तो ये किस में आ जाते हैं, मास कम्युनिकेशन मीडिया में आ जाते हैं। टेलीफोन और या टेलीग्राफ,
ये किस में हो जाता है, पॉइंट टू पॉइंट टेलीकम्युनिकेशन। पॉइंट टू पॉइंट क्यों कहा गया, क्योंकि जो फ़ोन पे इस तरफ जो बात कर रहा है, जो इस तरफ बंदा है, वो उस तरफ जो है वो उसी को इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए इसने कॉल किया, यहाँ पे अगर दूसरा कोई है तब तक इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा जब से तक सही बंदे को वो बात में, हाँ ठीक है आप ही हैं, हाँ ठीक है आप ही से कहना था, थोड़ा सा एक बात है, तब ये जाके कहेगा, नहीं तो फिर वो नहीं कहेगा। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। ठीक है, टेली कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद डियर देखिए, बैरियर यानी कम्युनिकेशन, बातचीत करने में जो बाधा पैदा करे उसे बैरियर कहते हैं। ठीक है, अब क्या क्या पैदा कर सकता है, फिजियोलॉजिकल में जैसे डिफ़िकल्टी इन हियरिंग, अब सामने वाला हम बोल रहे हैं, लिसनर जो है वो ठीक से सुन ही नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, ये इसमें दिक्कत आ जाए, कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। एक्सप्रेशन हम दे रहे हैं वो समझ ही नहीं पा रहा है। ठीक है, उसके बाद साइकोलॉजिकल में क्या होगा, कम्युनिकेशन विथ मेंटली इल पर्सन, मानसिक रूप से बीमार है या मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, उससे बातचीत करोगे तो वो आपकी बातों को समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, उससे जो है कि बड़ा क्रिटिकल होता है। इसलिए कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है या सीखना ज़रूरी होता है। तो कम्युनिकेशन मेंटली इल पर्सन या मेंटली रिटार्डेड पर्सन से कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत बहुत आती है। कम्युनिकेशन कंप्लीट कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि कोऑपरेट वो आपके अकॉर्डिंग नहीं करेगा, लेकिन आप कर लिए तो अच्छी बात है। उसके बाद इन्वायरमेंटल में जैसे लार्ज वर्किंग एरिया हो गया, फैक्ट्री में काम चल रहा है या फिर नॉइस बहुत तेज़ी से आ रहा है, तो वहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं, नॉइस आवाज़ बहुत तेज़ है, इनविजिबिलिटी है, ठीक से चार्ट या जो भी विजुअल चार्ट आप पेश कर रहे हैं वो ठीक से दिख नहीं रहा, क्लियर दिख नहीं रहा। ठीक है, या फिर कंजेशन है बहुत ज़्यादा। ठीक, कंजेशन मतलब कि भीड़-भाड़ है। भीड़-भाड़ का मतलब यह है कि अगर जैसे इमेज वगैरह दिखा रहे हैं तो इमेज क्लियर नहीं दिख रहा है, बहुत कंजेस्टेड दिख रहा है। ठीक है, ह्यूमिडिटी है या फिर जो है कि बैड, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता है वहाँ पे, तो वो ठीक से अटेंशन उसका नहीं होगा। ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाएगा तो वो ठीक से अटेंशन उसका उस पर नहीं जाएगा, ऑडियंस पे। अरे भैया देख लीजिए, आप एक रूम में है, सेमिनार चल रहा है, पैनल डिस्कशन चल रहा था, वहाँ के अभी गर्मी में अगर एसी बंद कर दिया जाए तो बोलिए कोई सही से आपकी बात सुनेगा, अरे यार बड़ी तेज़ गर्मी लग रही है, ऐसा हो रहा वैसा। तो ह्यूमिडिटी, बैड वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं, यार गैस बन रहा है रूम में बहुत ज़्यादा, कहीं से खिड़की खुला ही नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए तभी सुनाई सही से कम्युनिकेशन हो पाएगा। हाई टेम्परेचर यानी गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसमें कंडीशन में कुछ तो कल्चरल होता है। कल्चरल जैसे इलिटरेसी, अनपढ़ लोग हो गए, लेवल ऑफ नॉलेज बहुत कम है, अंडरस्टैंडिंग कम है। ठीक है, कस्टम हो गया, बिलीफ हो गया, रिलीजन हो गया, एटीट्यूड हो गया, इकोनॉमिकल स्टेटस हो गया, सोशल क्लास हो गया, डिफरेंस हो गया, लैंग्वेज हो गया। कहीं का लैंग्वेज अलग तरीके से बोला जा रहा है, आप वहाँ का लैंग्वेज समझे नहीं पा रहे हैं, उस कल्चर के लोग लैंग्वेज बड़ा अजीब तरीके से बोल रहे हैं जो कि आपके पल्ले नहीं पड़ रहा, तो कम्युनिकेशन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। कम्युनिकेशन बैरियर। कल्चरल डिफ़िकल्टीज़ यानी हर कल्चर के अलग अलग लोग तरीके से अलग अलग बात करते हैं, अलग अलग उनका रहना खाना ये सब चीज़ रहता है, तो इसलिए उनसे बात करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला हम बात करते हैं मेडिकल। ठीक है, क्या मेडिकल, देखिए मैकेनिकल में क्या हो जाएगा, टेलीफोन इन पुअर वर्किंग कंडीशन, टेलीफोन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो वॉइस क्लियर नहीं आएगा। अनक्लियर एंड लाइट प्रिंटेड मटेरियल, ठीक है, जो मटेरियल रिटन फॉर्म में आया है वो सही से क्लियर नहीं है या फिर बहुत हल्की उसकी स्याही है, वो ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा है। रोलिंग स्क्रीन पे कुछ दिखा रहे हैं तो आप स्क्रीन रोल कर रहा है, सही से स्क्रीन है नहीं ऑन टीवी। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशनल मतलब कि नॉन सपोर्टिव पॉलिसीज़, ऐसी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, फैक्ट्री हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी अगर बैड होगी ना तो लोग वहाँ पे सही से काम नहीं करेंगे और ना ही उस पर क्या होगा, प्रोडक्टिविटी उस कंपनी की बढ़ेगी या फिर उस कॉलेज का या फिर हॉस्पिटल का, क्योंकि वहाँ की पॉलिसी अच्छी नहीं है। तो पॉलिसी भी मायने रखता है कि कम्युनिकेशन अच्छा कर ले जाए। रूल एंड रेगुलेशन वहाँ का अच्छा रहना चाहिए तभी कम्युनिकेशन प्रॉपर हो पाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल तरीके से वो पहुंच पाए, सारी चीज़ें वो ले पाए, लाभ ले पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है डियर। ठीक है, तो ये ऑल ओवर आपका जो है कि कम्युनिकेशन टॉपिक था डियर। अब हम आपको आगे हम हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो इसको प्रॉपर नोट से बना लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है,
तो मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में, और पूरा देख लेना, नहीं तो फिर और हमारे कॉलेज के हो तो हम तो पीटेंगे, और बाकी अगर और कहीं के हो तो फिर कोई बात नहीं, लिख लोगे तो भी तुम्हारा भला, और नहीं वो लिखोगे बच्चा ना तो फिर मेरा कुछ नहीं जाता, तेरा सब घाटा। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।